हम घर में बैठ जाए। मेरा बच्चा है 3 साल से कोरोना चल रहा है, मैंने 3 साल से स्कूल नहीं भेजा और मैं सिंगल मदर हूँ, कहाँ से करूँगी। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर तो व्यापार भी ठप हो जाएगा। इस तरह से ठीक होएंगे तो कमा लेंगे, है ना। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कैसे कमाएंगे। डीसी साहब को कोरोना हो जाता है, एसडीएम को कोरोना हो जाता है, वैसे पहले किसी को कोरोना कुछ नहीं होता। जब हम लोगों को काम चलने लगता है तब कोरोना फैल जाता है। रोज के कमाने खाने वाले पर फ़र्क पड़ता है लॉकडाउन में। जो सरकारी नौकरी होती उन पर क्या फ़र्क पड़ना। ये तो सरकार ने बता तो दिया ऐसे करो ऐसे करो, कुछ लोग फॉलो करते कुछ नहीं करते। सरकार की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है हमें। जैसे दो चीज़ को बंद करनी चाहिए, जैसे बॉर्डर सील कर दो पहले से। आप टूरिस्ट जितना आ रहा है उनको बंद नहीं करेंगे ये, और आम बंदे के ऊपर इसका प्रेशर डाल दिया पूरा। ये तो ऑफिसों में आते हैं, इनको तो बेनिफिट ही है, 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है इनको। एक दिन आते हैं, एक दिन छुट्टी, एक दिन आते हैं, एक दिन छुट्टी। हम तो रोज़ भी आएंगे तब भी हमें नहीं कमा पाते। माल डाला है वैसे का वैसे ही पड़ा। तो समझे पैसे नहीं पूरे होते। मेरा तंदूरी लकड़ू 600-700 रुपये खाई जाता तो तुम दिख लिया भाई जिस बचा लिया 2-3 बंदे होते बाकी होते नहीं तो ज़्यादा रोई के तो फायदा नहीं। अगर मैं बोला कि हाँ मेरा काम नहीं होता तो काम तो नहीं होता, पर फिर भी खुश नहीं होने क्या बोल सकते। सरकार है गाड़ी गाड़ी का कोई फायदा नहीं। मैम पहले जैसा ही हाल कर दिया इन्होंने। जब थोड़ा सा काम चलने लगता है तो ये लॉकडाउन लग जाते हैं। जब इनकी रैलियाँ वगैरह निकलनी होती है तब कोरोना वगैरह कुछ नहीं होता। अपने वर्कर वगैरह का पे देना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया इसका। जनता हम लोग तो कर्जे के नीचे आएंगे ना, सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सरकार को संदेश यही देना है, हम परदेसी आदमी हैं, 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 6 जनों का परिवार है, खर्चा भी नहीं चल रहा, क्या करना। जाना पड़ता है, काम तो होता नहीं। यहाँ पे पर्ची अलग से काटते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में और मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। अपने सहयोगी अक्षय कुमार जी के साथ आज हम आए हैं कचहरी चौक पे। धर्मशाला के कचहरी चौक से आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताज़ा अपडेट्स आपको दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे बाज़ारों के ऊपर। जी हाँ दर्शकों, जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से बंदिशें लगाई गई हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानों को खोला जा रहा है और 7 बजे के बाद जो है दुकानों को खोलने की अनुमति प्रशासन और सरकार द्वारा नहीं दी गई है। इस बीच आज हम जानेंगे दुकानदारों से, और जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं, सब्जियों की दुकानें हों, चाहे बाकी शराब का ठेका हो या फिर जो बाकी ज़रूरत के सामानों की दुकानें हैं, किस तरह से उनका बिज़नेस जो है वो इसमें इफ़ेक्ट हो रहा है बंदिशों के चलते, और किस तरह से वो इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। दर्शकों, तो आज हम अब कचहरी के एक मिठाई की दुकान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप देख ही रहे होंगे कि मिठाइयाँ हैं, साथ ही साथ समोसे और जितने भी जंक फूड की चीज़ें होती हैं, एक तरह से रेस्टोरेंट भी है और मिठाई की दुकान भी है। मिठाई की दुकानों पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है बंदिशों का, तो इस दुकान के जो मालिक हैं उनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। स्वरूप चंद शर्मा। जी स्वरूप जी, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस तरह से बंदिशें लगाई गई हैं सरकार की तरफ से, क्या कहना है इन बंदिशों के बारे में आपका? इनका तो काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है काम में। जी। अब शादी वगैरह आ रही हैं तो उनके जितने भी ऑर्डर वगैरह सब कैंसिल हो गए हैं अब अच्छा। तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है रास्ते में। अपने वर्कर वगैरह का पे देना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया इसका। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो कोरोना के लिए बंदिशें लगाई गई हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है कि सरकारों को ये बंदिशें जो हैं बढ़ानी चाहिए या इनको कम कर देना चाहिए? बीमारी के इलाज से तो ये भी ठीक है, बढ़नी चाहिए। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर बीमारी नहीं होगी तो फिर काम भी ठीक चलेगा। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर तो व्यापार भी ठप हो जाएगा इस तरह से। सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पिछली हम देखें तो कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर थी उस समय भी बाज़ारों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। उस समय भी बिज़नेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था और काफ़ी लोग इसमें रोष में भी थे कि सरकार द्वारा कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। आपको किस तरह की राहत दी सरकार की तरफ से? तो अभी तक तो क्या कह सकते इसके बारे में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राहत कौन देगा, कोई राहत नहीं मिलती किसी से भी। ये तो अपने पर ही डिपेंड है, जो खर्चा भी होगा अपनी जेब से भरना पड़ेगा, लेबर वगैरह का, वर्कर वगैरह का। सरकार की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखो जी 7 बजे तो कोई नहीं, सुबह सुबह उठता, सर्दियाँ हैं, कम से कम ये 9 बजे तक की दुकानें खोलने का टाइम करें ना, तो 7:30 बंद कर देते हैं। हमारे को भी अच्छा है क्योंकि हम भी बीमारी से बचे, लोग भी बीमारी से बचे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब 7 बज जाते हैं, जब टाइम है हो गया हमारी दुकानों का, तो सामान उठाने लगते हैं बाहर से। कुछ लोग बंद कर देते हैं,
कुछ समझ नहीं आती। कोई 7 बजे शटर खोल देता है, कोई 9 बजे खोल रहा है। डिस्टर्बेंस तो है ही है सबको। एक तरफ ही सब कुछ बंद हो जाए ना तो सबको शांति भी मिलती है, आराम से सो भी सकते हैं, रेस्ट भी हो सकती है, सब कुछ हो जाता है। तो मैम जिस तरह से बंदिशें लगाई गई हैं तो चेक करने आता है कोई सरकार से, सरकारी प्रशासन की तरफ कभी से? नहीं आया। दुकानें खुली हैं, टाइम पे बंद हो रही हैं? कोई नहीं आया, अभी तक कोई कोई भी नहीं आया। हाँ। आना चाहिए ना, देखना चाहिए ना किसकी दुकान 7 बजे बंद हो रही है, किसकी कब हो रही है। एकदम से आना चाहिए ना, देखना चाहिए। ये तो सरकार ने बता तो दिया ऐसे करो ऐसे करो, कुछ लोग फॉलो करते कुछ नहीं करते। ठीक है ना, बिजनेस पे किस तरह से फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ ही रहा है ना बिजनेस में। तो क्या करें, अब बीमारी से तो बचना ही है। फर्क पड़े या ना पड़े वो तो है। ठीक होएंगे तो कमा लेंगे, है ना। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कैसे कमाएंगे। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं कचहरी के मेन बाज़ार में और यहाँ पर दुकान वालों से तो हमने बात की ही है, साथ ही यहाँ पर काफ़ी रेहड़ियाँ लगाई जाती हैं गरम कपड़ों की। इस बाबत जो है काफ़ी भरमार होती है रेहड़ियों पर, और रेहड़ियों पर काफ़ी लोग गरम कपड़े बेचते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही रेहड़ी पर आए हैं और उनसे जानते हैं कि कोरोना की जो बंदिशें हैं उनका किस तरह से इन पर प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। पूजा। पूजा जी, किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है कोरोना के लेकर? जितनी बंदिशें लगाई गई हैं सरकार के द्वारा, दुकानों को खोलने का और बंद करने का समय तय कर दिया गया है, आपको भी किसी तरह से प्रशासनिक तौर पर बताया गया है कि टाइमिंग क्या है? जी मैम, 7 से 7 बजे तक का टाइम है, लेकिन हम लोगों को तो 6 बजे ही जाना पड़ता है। काम तो होता नहीं, यहाँ पे पर्ची अलग से काटते हैं जी। काम है नहीं। ये जिनकी सरकारी जॉब है उनको तो बेनिफिट है ही, हम लोगों को मजदूर हैं जो उनके ऊपर बजट भी वैसे ही है और हम लोगों को तंगी आ रही है, किराया देना होता है, सब कुछ तो हमें प्रॉब्लम आ रही है और किसी को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो ऑफिसों में आते हैं, इनको तो बेनिफिट ही है, 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है इनको। एक दिन आते हैं, एक दिन छुट्टी, एक दिन आते हैं, एक दिन छुट्टी। हम तो रोज़ भी आएंगे तब भी हमें नहीं कमा पाते, माल डाला है वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या जैसे कोरोना के लिए, कोरोना पिछले 2-3 सालों से कोरोना जो है पसरा हुआ है और किसी न किसी तरह लॉकडाउन, कभी लॉकडाउन की स्थिति आ जाती है। अभी थोड़े दिनों पहले ही जनजीवन जो है अब पटरी पर लौटा ही था, है ना। थोड़ी सी आपको भी थोड़ा सा मुनाफा हुआ होगा जब पर्यटन यहाँ पर उमड़े हुए थे। अब किस तरह की सिचुएशन है? सर मैम, पहले जैसा ही हाल कर दिया है इन्होंने। जब थोड़ा सा काम चलने लगता है तो ये लॉकडाउन लग जाते हैं। जब इनकी रैलियां वगैरह निकलनी होती है तब कोरोना वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ, जब आम जनता का काम पटरी पे आने लगता है तो कोरोना फैल जाता है, पेशेंट आ जाते हैं, डीसी साहब को कोरोना हो जाता है, एसडीएम को कोरोना हो जाता है। वैसे पहले किसी को कोरोना कुछ नहीं होता। जब हम लोगों को काम चलने लगता है तब कोरोना फैल जाता है। वैसे रैलियाँ निकल रही हैं, ऑफिसों में पब्लिक इकट्ठा हो रही है, ये मेला लगा था ऊपर शिव मंदिर में, तब कुछ नहीं कोरोना वगैरह था। जब हम लोगों का काम चलने लगता है तब कोरोना फैल जाता है। जनता हम लोग तो कर्जे के नीचे आएंगे ना, सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? किस तरह से देखते हैं कि इस मसले का एक तरह से सोल्यूशन क्या है, किस तरह से निपटा जा सकता है इस सिचुएशन से? या तो मैम ये ओपन कर दे सब कुछ। अभी इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, तब कोरोना नहीं हो रहा था। अब जब काम का शुरू हुआ सीज़न तो कोरोना फैल गया। टूरिस्ट ऊपर घूम रहे थे, जब इनका सरकार का बेनिफिट होना था तब कोरोना नहीं हो रहा था। अब हमारा काम चल रहा था तो कोरोना हो गया। अब इनको चाहिए कि आम जनता का अगर हमें घर में ही बिठाना है तो फिर हमें मंथली पैसे देना, हम घर में बैठ जाए। मेरा बच्चा है, 3 साल से कोरोना चल रहा है, मैंने 3 साल से स्कूल नहीं भेजा। अब मैं सिंगल मदर हूँ, कहाँ से करूँगी? अब सुसाइड नहीं करेंगे क्या करेंगे? मैं तो सोच रही हूँ डीसी ऑफिस में जाके धरना दूँ, और क्या कर सकते हैं। दुकानों को खोलने और बंद करने का समय तय कर दिया गया है, तो आपके काम पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है इसका? बहुत प्रभाव पड़ा है। सुबह से बोनी तक की नहीं लगी, ऐसे ही बैठे हैं जी। हाँ जी, काम नहीं है बिल्कुल भी। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार की? सरकार को संदेश यही देना है, हम परदेसी आदमी हैं, 4 बच्चे हैं, हाँ 2 मियाँ बीवी, 6 जनों का परिवार है, खर्चा भी नहीं चल रहा, क्या करना है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, किस तरह से ये नियम बनाए जाने चाहिए जिससे जो आम जनता है उनको किसी तरह की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े? तो उनको ये सोचना चाहिए गरीब आदमी के बारे में भी, कि गरीब आदमी कैसा करेगा, जो रोज़ का कमाने खाने वाला है उसका क्या होना। खुद ही सोचो इस बात को। जी। रोज़ के कमाने खाने वाले पे फ़र्क पड़ता है लॉकडाउन में। जो सरकारी नौकरी होती है उन पर क्या फ़र्क पड़ना है, उन पर नहीं पड़ेगा। अब जो रोज़ के हम फुटपाथ पर लगाते हैं, सुबह से बैठे हैं, बोनी भी नहीं लगी है अभी, तो फ़र्क तो हम पर पड़ना है ना। ये है।
दर्शकों, जिस तरह से दुकानदारों से हम बातचीत कर रहे हैं, दुकानदारों से जान रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की बंदिशों की वजह से उनके बिज़नेस पर इफेक्ट पड़ा है। अब हम एक ढाबे के बाहर आए हुए हैं, कचहरी पर ये ढाबा स्थित है। इनके ढाबे के मालिक से ही बात करते हैं कि किस तरह से कोरोना की बंदिशों की वजह से इन पे प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हम एक्सप्रेस टीवी में। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम श्यामचंद है और मैं कचहरी में नान छोले की दुकान करता हूँ। जी मैम जी, सवेरे अगर 500 रुपये सामान पाना तो समझा पैसे नहीं पूरे होते। मेरा तंदूरी लकड़ू 600-700 रुपये खाई जाता तो तुम दिख लिया भाई, जिसा बचा लिया 2-3 बंदे होते, बाकी होते नहीं। तो ज़्यादा रोई के तो फायदा नहीं। अगर मैं बोला कि हाँ मेरा काम नहीं होता तो काम तो नहीं होता, पर फिर भी खुश नहीं होने क्या बोल सकते। सरकार है, गाड़ी गड्डी का कोई फायदा नहीं। बस मैम जी, ये मेरी तरफ है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। दर्शकों, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज दुकानदारों से और ढाबे वाले जितने भी हैं यहाँ पर धर्मशाला के इलाके में, कचहरी चौक से हमने शुरुआत की थी। अब हम पुलिस ग्राउंड के पास आ चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत ही एक तरह से फेमस टी स्टॉल हम कह सकते हैं, ठाकुर टी स्टॉल। यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बहुत भारी संख्या में आते हैं, लेकिन अब जो है शिक्षण संस्थान भी बंद है और कोरोना कर्फ्यू को लेकर बंदिशें भी लगा दी गई हैं, टाइमिंग भी तय कर दी गई है दुकान खोलने और बंद करने की। इसी बाबत हम ठाकुर टी स्टॉल से ही के जो मालिक हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका काम इस बाबत अफेक्ट हो रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हम एक्सप्रेस टीवी में। अपना नाम बताइए। मेरा सौरभ है जी। जी सौरभ जी, किस तरह से देखते हैं कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सब बंद कर दी गई हैं और अब जो है बंदिशें लगा दी गई हैं सरकार की तरफ से, टाइमिंग सेट कर दी गई है, उस वजह से किस तरह से आपका काम अफेक्ट हो रहा है? काफ़ी फर्क पड़ा है मैडम उस पर काम पे। आप देखो ना, जैसे जो चीज़ इनको बंद करनी चाहिए, जैसे बॉर्डर सील कर दो पहले से, आप टूरिस्ट जितना आ रहा है उनको बंद नहीं करेंगे ये, और आम बंदे के ऊपर इसका प्रेशर डाल दिया पूरा। फ़र्क तो काफ़ी पड़ रहा है काम पे जी इसके लिए। हाँ जी। तो कैसे, मतलब क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हर एक जो पर्टिकुलर वर्ग है, हर एक कैटेगरी के जो लोग हैं, बेशक वो दुकानदार हों, बेशक वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों, सब पर किसी ना किसी तरह प्रभाव इसका पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा आपके हिसाब से? सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाए सभी की जी। जैसे सभी को 2 डोज लग जाएं। अब जैसे बूस्टर डोज लग रही है वो लग जाए, इससे ये है कि इफेक्ट कम होगा। कि जो जैसे मतलब कि आप आइडिया लगाइए कि जैसे किसी की, जैसे कोई बंदा पॉजिटिव हो रहा है तो वो ठीक रहेगा, उसके बाद ये फ़ायदा रहेगा। तो जिस तरह से वैक्सीनेशन की आपने बात कही है, तो वैक्सीनेशन के लिए लोग जागरूक अभी तक नहीं हुए हैं, एक तरह से मजाक में ले रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन प्रॉपर लगानी चाहिए। मतलब कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। आप देखो सीएम साहब हमारे बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रॉपर वैक्सीनेट हो चुका है 100%, पर अभी भी हमारे 50% लोग ऐसे हैं कि जिनको पता है फर्स्ट डोज लगी हुई है। हाँ जी। तो आपने अपनी डोज लगवाई हुई है वैक्सीनेशन? सेकंड डोज लगी है, बस आप बूस्टर लगाऊंगा थोड़ा टाइम के बाद। जी। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है जी, थैंक यू। दर्शकों, जिस तरह से हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं, छोटे मोटे कामगार हों या बड़े जो हलवाई की दुकान है या कि रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ की बात हो, तो इसी बाबत अब हम इस बीच पहुँच चुके हैं धर्मशाला के फ्रेंड जोन में। जी हाँ दर्शकों, धर्मशाला में अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो फ्रेंड जोन जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर अमूमन जितने भी पूरे दिन बच्चों की भीड़ लगी रहती है। अब कॉलेजेस बंद हो गए हैं, टाइमिंग भी सेट कर दी गई है, इस वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है हर एक वर्ग को। तो रेस्टोरेंट्स हो या रेडी फड़ी वाले हों, सबको एक तरह से फ़र्क पड़ रहा है। फ्रेंड जोन पर इसका क्या असर पड़ा है, आइए जानते हैं यहाँ पर कार्य कर रहे जो व्यक्ति हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। राकेश कुमार। जी राकेश जी, जैसे हम जानते हैं कि जो फ्रेंड जोन है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है बच्चों के बीच, और यहाँ पर अमूमन भीड़ देखने को मिलती है। पूरा दिन यहाँ पर पूरे फ्रेंड सर्कल ग्रुप में पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं। इस वक्त जो है कोरोना को देखते हुए, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, टाइमिंग सेट कर दी गई है। तो इस बीच कैसे अफेक्ट हो रहा है आपका काम? बिल्कुल काम बंद है, कोई दिन में कोई भी सेल नहीं हो रही है, सब कुछ बंद पड़ा है। बस ऐसे ही दिन कट रहा है। अच्छा। बिल्कुल दिक्कत में हम, क्या पता हमें यहाँ से छुट्टी में जाना पड़े। तो सर क्या चाहते हैं आपकी जो ये पाबंदियां हैं उनको आप, ये वाजिब हैं या इनको थोड़ी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए सरकार को? जी, इनको थोड़ा सा टाइम पे देना चाहिए और कॉलेज वगैरह भी चालू कर देने चाहिए। सब कुछ कर, ड्यूटी वाले सब चालू कर देना चाहिए काम। इससे हमारा भी काम अच्छा रहेगा और हम भी अपनी जॉब पे अड़े रहेंगे।
दर्शकों, जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये वही रास्ता है ऑडिटोरियम धर्मशाला कॉलेज के बाहर का, और फ्रेंड जोन के बाहर का ये रास्ता है। वहाँ पर भी हम खड़े हैं इस समय, और जिस तरह से बंदिशें लगाई गई हैं उस तरह से काफ़ी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है। दुकानदारों की बात करें या रेस्टोरेंट्स की बात करें, हर एक वर्ग पर इसका हाल बहुत ही गंभीर एक तरह से फ़र्क पड़ा है, और काफ़ी रोष में भी हैं लोग। उनको अपनी नौकरी का भी खतरा सता रहा है, और इस तरह से सरकार की जो पाबंदियां हैं उसको भी एक तरह से फ्लेक्सिबल करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार को हर एक वर्ग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर हम मामलों की बढ़ोतरी के बारे में सोचें तो अगर लॉकडाउन पूरी तरह से लगा देंगे तो इस तरह से कर्मचारियों को भी एक तरह से नुकसान झेलना पड़ेगा, और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, उनको भी काफ़ी हद तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी बीच अब जितने भी दुकानदार हैं, फ्रेंड जोन हो या फिर मिठाइयाँ की दुकान हो, उन सभी से हमने बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से उनको इन बंदिशों से प्रभावित हो रहे हैं और किस तरह के नुकसान उनको झेलने पड़ रहे हैं। इसी के साथ अब जो तमाम जो अपडेट्स हैं कोरोना को लेकर, और जितनी भी बंदिशें लगाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, और क्या क्या प्रभाव अनेकों विभाग में पड़ रहे हैं, इस बारे में आपको ताज़ा अपडेट्स हम देते रहेंगे। जुड़े रहिए हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ, और मेरे सहयोगी अक्षय कुमार के साथ मुझे यानी नानकी कौर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।